नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं पुणे के किसान मेले में। हर साल इस कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ कंपनियाँ आके अपनी प्रतिभागिता करती हैं। खासकर जब बात मशीनरी की होती है तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव यहाँ पर कंपनीज लेके आती हैं। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ बाइकटर एग्रो में। हमारे साथ मौजूद हैं बाइकटर एग्रो से नरेंद्र देशमुख जी, जो कि इसके ओनर भी हैं और एक इनोवेटर भी हैं। एक ऐसी चीज़ इन्होंने बनाई है जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक वरदान भी है और एक यूनिक चीज़ है जो आपने शायद ही पहले कहीं इसको देखा हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते किसान भाइयों, नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र देशमुख है। हमारी कंपनी है बाइकटर एग्रो। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में बेस है और आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर में संपर्क कर सकते हैं। बेसिकली ये आइडिया हम लोगों ने इसलिए हमारे दिमाग में आई कि हमारे किसान भाइयों को हर कष्ट से उनकी कष्ट दूर करने के लिए हम लोगों ने ये आविष्कार किया हुआ है। सवाल मेरा ये रहेगा, उससे पहले जो आपने ये प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है और क्या ये काम करता है? इस प्रोडक्ट का नाम है बाइकटर। ये इसका नाम बाइकटर इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाइक से चलती है और ये किसान अपने खेती के अंदर में सोइंग से लेके तो कटाई तक के ये सब काम कर सकती है और 500 किलो ये वज़न भी ढो सकती है। मतलब हम कह सकते हैं बाइकटर, अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो बाइक से चलने वाला ट्रैक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाइक से चलने वाला ट्रैक्टर हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम कर रहा है जो ट्रैक्टर वाले। क्या किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से अटैचमेंट सर इसमें लगते हैं, वो आप बताइए। और कैसे आपने आइडिया कहाँ से आया आपके इसको बनाने का? एक्चुअली ये आइडिया ऐसा है कि हम लोगों ने पहले देखा कि पहले किसान बैल को जोत के खेती करते थे, तो बैल को हम लोगों ने पावर सोर्स बोला है और हमने फिर उसके ऊपर में अभी किसान के पास में फ़िलहाल कौन सा पावर सोर्स अवेलेबल है ये सर्च किया तो हमको मोटरसाइकिल दिखी। तो हमने ये सोचा कि हर किसान के पास में मोटरसाइकिल है और उसी के रिलेटेड हमने अगर कोई आविष्कार करेंगे तो किसान भाइयों के लिए आसानी होगी और वो इंडिपेंडेंट होंगे। अब हर किसान के पास में एक मोटरसाइकिल है और वो खुद चलाता है, तो इस तरीके से ये बाइकटर को अगर वो मोटरसाइकिल अटैच कर दिए जाए तो किसान भाई अपने पूरा खेती का काम खुद अकेले कर सकते हैं अटैचमेंट लगा के। कौन कौन से अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं सब? सोइंग के लिए, पडलिंग के लिए क्या क्या होता है इसके अंदर में? सोइंग कर सकते हैं आप, इंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं, वीडिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसके अंदर में आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं 500 kg का विद इन द फील्ड। 500 kg तक का लोड ये ले सकती है, ये ले सकता है, आपके फार्म के अंदर में चला सकते हैं। ओके। अब सर हम बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि माइलेज बड़ा मैटर करता है। अब ट्रैक्टर हम नॉर्मली देखते हैं डीजल से चलता है, लेकिन यहाँ पे बात पेट्रोल की आती है, बाइक पेट्रोल से चलती है। तो इसमें कौन सी बाइक सूटेबल होती है जिससे इसको चलाया जा सकता है और उसका माइलेज लगभग कितना इफेक्ट आता है माइलेज? इसके अंदर में आप 150 सीसी की मोटरसाइकिल लगा सकते हैं, 150 सीसी से ऊपर यानी 150 सीसी से 350 तक के बुलेट भी आप लगा सकते हैं। और कोई मोटरसाइकिल अगर रास्ते के ऊपर में आपको 50 का एवरेज अगर दे रही है तो ये गाड़ी में लगाने के बाद में आपको 40 का एवरेज देगी वो। अगर हम बात करें नॉर्मली, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये जो मेनली टायर हैं उससे आई थिंक चलती होगी। टायर से हमने इसका पावर पीछे के चक्कों को दिया है। हमारा एक पेटेंटेड गियर बॉक्स है, वो गियर बॉक्स के थ्रू हम पीछे के चक्कों को हम इसका ये देते, पावर देते हैं हम लोग। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है इसका पूरा, एक बार आप बताएंगे कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, क्या तरीका क्या रहता है उसका? जैसा हमने मोटरसाइकिल रोड के ऊपर में चलाते हैं उसी तरीके से हमको इसको चलाना है, हमको दूसरा कुछ अलग से नहीं करना है। और मोटरसाइकिल जो इसको फिट होती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहता है, वो डायरेक्टली उसको फिट होती है और पीछे के चक्के से जो पावर हमने गियर बॉक्स को देते हैं और गियर बॉक्स से फिर हमारे बाइकटर के पीछे के पहिए के ऊपर में आती है और इससे उसको ताकत मिलती है। नॉर्मली हम कह सकते हैं जिस तरीके से हम रोड के ऊपर बाइक चलाते हैं तो उसी तरीके से आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। सर, अगर हम इसके टायरों की घिसावट की बात करें और लोडिंग कैपेसिटी, क्योंकि एक ट्रैक्टर में रिवर्स गियर होता है, ठीक है, तो क्या इसमें भी इस तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? हाँ, इस गाड़ी के अंदर में भी फॉरवर्ड और रिवर्स है और इसके अंदर में 2 गियर दिए हुए हम लोगों ने, एक टॉप गियर और एक मैंने लो और हाई गियर। तो जब ये चलती है, लोडिंग कैपेसिटी आपने इसकी बताई, उसके अलावा जो मान लीजिए जैसे खेत में कई बार ऐसा होता है कि कैडी ज़मीन होती है या फिर गड्ढे आ जाते हैं कई बार,
तो वहाँ पे किस तरीके से ये काम करता है कि अगर फंस जाए किसी गड्ढे में तो क्या कितनी आसानी से निकाला जा सकता है? नहीं, इसको नहीं क्या, ये जो 6 इंच का गड्ढा आता है तो ये आराम खुद निकल जाता है, और अगर ज़्यादा फंसा भी तो इसका वजन ज़्यादा नहीं है तो इसको हमने क्या हाथ से ढकल के भी उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं क्या, जैसा कहीं कोई चीज़ लाके खींचना है या क्रेन लाना है, इतना करने की कोई गरज नहीं है, उसको आराम से निकल जाती है। नॉर्मली अगर हम इसकी ग्राउंड से ऊंचाई है इसकी, क्योंकि गाड़ी में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि ट्रैक्टर में भी हम देखते हैं नॉर्मली होता है, तो आपने किस हिसाब से रखा है जो इसका ग्राउंड? इसका हमने नहीं क्या 300 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखा है, ताकि नहीं क्या आप स्प्रेइंग अगर करें तो जिसमें नहीं क्या खेत के पौधे अगर बढ़ गए हैं तो उसमें भी ये जा सकते हैं और अपने को नहीं क्या स्प्रेइंग कर सकते हैं और वीडिंग भी का काम भी कर सकते हैं हम लोग। सर अंत में चलते चलते मेरा सवाल, इसकी जो अगर हम कीमत की बात करें, मान लीजिए किसी किसान को अगर ये चाहिए होता है तो इसकी कीमत क्या आपने कोई तय की हुई है भी या नहीं? हम लोगों ने क्या इसकी कीमत ने क्या 2.5 लाख तय की है, और अगर कोई किसान भाई ने क्या किसान शो के अंदर में बुकिंग करते हैं तो हम उनको हैवी डिस्काउंट देंगे। ऐसा कुछ है कि इसके लिए किसी RTO नंबर या इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, या RTO नंबर जैसे? नहीं, अभी आप किसान भाई नहीं, कि मेरे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने अपने खेत के अंदर में ही इसे को चलाना है, आपने क्या रोड के ऊपर में इसे लेके नहीं जा सकते। मतलब ये खेत के लिए ही पूरा काम, ये खेत के लिए पूरा काम करेगा। भाइयों, ये जो गाड़ी की कीमत है 2.5 लाख रुपए, ये बगैर मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल किसान भाइयों की रहेगी, उसके अंदर में उन्हीं को आपको लोड करना है। इसके अंदर में मैं ये भी बताता हूँ कि इसको सर्च लाइट दिया हुआ है कि ताकि किसान भाई रात के समय खेत में जा सकते, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो वो किसान भाई अपने ये गाड़ी मोटरसाइकिल निकाल के वो गाड़ी के अंदर में सो भी सकते हैं। तो सोने के लिए कितनी जगह है हम आपको दिखा देते हैं। प्रदीप, ये ऐसे नहीं होगा भाई, ये कैमरा, हाँ बताइए। हाँ, अभी हमने इसमें से मोटरसाइकिल बाहर निकाल लिए, तो आप नहीं क्या किसान भाई इसके अंदर में आराम से सो सकते हैं। और हमने नहीं क्या 2 फैन दिए जो बैटरी से ऑपरेट होते हैं, तो उससे नहीं क्या उनको ठंड भी, यानी जो गर्मी के अंदर में नहीं क्या उनको आराम से हवा भी मिलेगी और उनको गर्मी का ये ही नहीं होगा। ये जो हम देख पा रहे हैं इसमें जो आगे मतलब बाइक का जो टायर है वो लगाने के लिए लगा हुआ है, तो क्या पूरा जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हैंडल से बाइक के, हाँ, तो उसी के थ्रू होता है। जो टर्निंग करते हैं अपन हैंडल से ही करते हैं। और इवन आप देखोगे तो इसके अंदर में हमने नहीं क्या UPS भी दिया हुआ है, एक FM रेडियो भी दिया हुआ है इसके अंदर में, ताकि किसान भाई ने के ये गाना भी सुन सकते हैं इसके अंदर में। ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है इसका? इसके अंदर में ब्रेकिंग सिस्टम नहीं क्या 2 प्रकार का है। एक मोटरसाइकिल का खुद का ब्रेक लगता है, और उसको हम हैंडल ब्रेक भी है, जिससे नहीं क्या वो जब चाहे तब रोक भी सकते हैं वो। जी। अगर हम दूसरी बात करें, जो इसका लाइटिंग सिस्टम पूरा आपने दिया है वो बैटरी ऑपरेटेड है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अंदर बैटरी लगी हुई है इसमें। यस। तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए कहाँ से पावर जनरेट होती है? नहीं, इसको बैटरी नहीं क्या किसान भाइयों को निकाल के हम चार्जर देंगे, एक बैटरी चार्जर, तो उनको अपने घर में नहीं क्या उसको चार्ज करना है। अंत में सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप बाइकर की तरफ से क्या कहना चाहिए? मैं हमारे दर्शकों को नहीं क्या, मेरे जो किसान भाई हैं उनको हम एक तो पहला नमस्कार और जय जवान जय किसान, और आपकी नहीं क्या कष्ट कम हो और आपका नहीं क्या प्रगति हो, यही मेरी नहीं क्या दुआएं हैं, और इसी के लिए हमने क्या बाइकर का आविष्कार किया हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ नरेंद्र देशमुख सर, जिन्होंने ये एक इनोवेटर भी हैं और बड़ी ही यूनिक एक किस्म का ये ट्रैक्टर बनाया है जो बाइक से चलता है। इसी तरीके की और भी नवीन तकनीक की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।